आप सबको जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब ठीक होंगे परमेश्वर की आशीषों में। आज जो मैं वचन लेके आया हूं और जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है प्रतिरोध, और इसी से आधारित हम वचनों पे मनन करेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करता हूं क्योंकि आप महिमा के योग्य हैं। आप सृष्टि के रचयिता है, आप ही आदि और अंत है, आप ही अन्नदाता है, आप ही सब कुछ है परमेश्वर। आप ही सत्य, आप ही मार्ग और आप ही जीवन है। आप ही से दुनिया शुरू होती है और आप पे खत्म होती है। क्षमा की जगह प्रभु हम सबको, हमारे पापों के लिए जो भी जाने अनजाने में हमने पाप किए हैं, हमारे पापों को क्षमा करें, हम सबको शुद्ध करे, पवित्र करे, जिससे कि हम तेरा वचन ग्रहण कर पाए प्रभु, और तेरे वचन को सुन के, समझ के, बुद्धि के साथ उस पर चल पाए और दूसरों को शेयर कर पाए प्रभु। हम सबको बुद्धि समझ दे, ज्ञान दे कि हम वो सब कर पाए जो आप हमसे चाहते हैं। आपकी इच्छा पूरी हो हमारे जीवन में, हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे कामकाज में, हर चीज में आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु। आप बड़े, हम घटे परमेश्वर। शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों को हमसे दूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपकी सारी आशीषों के लिए, आपकी कृपा, आपकी दया, आपके प्रेम के लिए, हर एक चीज के लिए। मैं सारी विधि प्रार्थना आपके चरणों में रखता हूँ। सुने और ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो मैं वचन पढ़ूंगा। आज का जो टॉपिक है वो है प्रतिरोध, है ना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेसिस्टेंस। क्योंकि जब शत्रु महानत की नाई चढ़ाई करेंगे तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। यशायाह 49 अध्याय 11 पद। उसने उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। किसने अधिकार दिया? प्रभु परमेश्वर ने अपने चेलों को अधिकार दिया कि वो अशुद्ध आत्माओं पे भी कंट्रोल करें, है ना, कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। मत्ती 10 अध्याय 1 पद। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजी दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। मत्ती 16 अध्याय 19 पद। हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। मरकुस 8 अध्याय 33 पद। होता है ना कि हम लोग परमेश्वर पे भरोसा नहीं करते, परमेश्वर की बातों पे ध्यान नहीं देते, और हम मनुष्य की बातों पर ध्यान देते हैं कि मनुष्य ने अगर ये बोल दिया तो हाँ यही सच होगा, यही सही होगा। लेकिन क्योंकि वो इसलिए होता है कि हमारी सोच कम है, हमारी समझदारी कम है। हमें परमेश्वर पे भरोसा करना चाहिए, परमेश्वर की बातों पे भरोसा करना चाहिए, ना कि मनुष्य की बातों पे। और जब हम मनुष्य की बातों में भरोसा करते हैं तो हम अंधकार में चले जाते हैं, परेशानियों में चले जाते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर की बातों पे भरोसा करते हैं, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो हम रोशनी की तरफ जाते हैं, उन्नति की तरफ जाते हैं, है ना। फिर उसने 12 चेलों को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। जब आप परमेश्वर की सारी बातों को मानते हैं, उनकी आज्ञाओं पे चलते हैं, उनके वचन के अनुसार अपने जीवन को, अपने बच्चों के जीवन को चलाते हैं और दूसरों को सुसमाचार सुनाते हैं, है ना। जब प्रभु के साथ आपकी रिलेशन अच्छी है, आप भी शुद्ध हैं जैसे प्रभु हैं, तो आपको प्रभु बहुताई से बहुत आशीष देते हैं। और जो मिरेकल प्रभु करते थे, प्रभु भी आपको वो आशीष देते हैं कि आप भी दूसरों की बीमारियों को चंगा करें प्रार्थना के द्वारा, दूसरों के शरीरों से दुष्ट आत्मा निकाले प्रार्थना के द्वारा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। कौन खड़ा है? प्रभु यीशु मसीह जी। तो हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। लूका 10 अध्याय 17 पद। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ और अधिकार दिया है। किसने? प्रभु ने मनुष्य को, और उस मनुष्य को जो प्रभु की आज्ञाओं पे चलता है, जो प्रभु के अनुसार अपना जीवन बिताता है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। लूका 10 अध्याय 19 पद। यहाँ में प्रभु कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं पे भी अधिकार दे दिया है। अगर तुम सांप और बिच्छू को भी मारते हो और अगर तो वो तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा,
क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह जी आपके साथ खड़े हैं। तो सांप और बिच्छू पे भी आपका अधिकार है। आई एम सॉरी। और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लूका 10 अध्याय 19 पद। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। अपनी भावनाओं पे, अपने मन पे कंट्रोल करो, अपने आप को जांचो परखो, क्योंकि ये जो मन होता है ना, ये मन आपको गलत रास्तों पे लेके जाएगा, आपको लालसाएं देगा, आपको लालच देगा। तो आपको अपने मन पे, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करना है। और जब आप ये करोगे तो आप प्रभु की आज्ञाओं में आज्ञाकारी बन जाओगे, है ना। प्रभु आपको प्यार करेंगे, प्रभु आपको खूब बहुताई से आशीष देंगे। तो आपको श्राप नहीं मिलेगा, बल्कि आपको प्यार मिलेगा। तो आप खुद सोचिए कि आपको श्राप चाहिए या प्रभु की आशीष चाहिए या प्रभु का प्यार चाहिए, है ना। तो गलत काम मत करो। अगर आप गलत काम कोई करते हैं, पाप में है, बुराई में है, या कोई ऐसी बात है जो प्रभु को पसंद नहीं है, तो उसको आज से, अभी से छोड़ दें और प्रभु को फॉलो करें, प्रभु के पीछे चलें। और ना शैतान को अवसर दो, शैतान को अवसर मत दो। इफिसियों 4 अध्याय 27 पद। हम कैसे शैतान को अवसर देते हैं? जब हम बाइबल नहीं पढ़ते, जब हम प्रार्थना नहीं करते, जब हम कलीसिया की संगति नहीं करते, जब हम चर्च नहीं जाते, जब हम अपने अगुवों और पास्टर से नहीं मिलते, बात नहीं करते, जब हम गलत काम करते हैं, जब हम पाप करते हैं, जब हम बुराइयां करते हैं, जब हम गलत लोगों के साथ रहते हैं, जब हम गलत सोच रखते हैं, तो शैतान हमारे ऊपर हावी हो जाता है। और शैतान को अवसर मिल जाता है कि वो हम पे हावी होके वो सब वो करवाए जो वो करवाना चाहता है हमसे। तो शैतान को मौका ना दें। जब जब आपको लगे कि आप गलत करने कुछ जा रहे हैं, इमीडिएटली प्रार्थना करें प्रभु से मांगे कि प्रभु मुझे शैतान के हाथों से छुड़ा। मेरे शरीर पे, मेरे मन पे, मेरे दिमाग पे, मेरे देखने पे, मेरे बोलने पे अपना कंट्रोल ले। और जब आप ये करेंगे तो शैतान आप पे हावी नहीं हो पाएगा, है ना। तो इस तरह से आप शैतान से बचे रहेंगे और प्रभु में बढ़ते जाएंगे। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति में बलवंत बनो। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। इफिसियों 6 अध्याय 10 से 11 पद। प्रभु कह रहे हैं मेरे सारे हथियार बांध लो। क्या हथियार है? बंदूक, छुरी या डंडा या रॉड? नहीं, ये हथियार नहीं है। प्रभु कह रहे हैं मेरे सारे हथियार बांध लो, प्रार्थना में लगे रहो, बाइबल पढ़ो, संगति करो कलीसिया की, चर्च जाओ, है ना, मेरे अनुसार जीवन बिताओ, मेरी आज्ञाओं को मानो, मेरी 10 आज्ञाओं को मानो, है ना। ये सारे हथियार हैं। और जब ये सारे हथियार आपके पास रहेंगे, आप इसमें लगे रहेंगे, मेरे वचन पे मनन करो, तो आपको शैतान हाथ भी नहीं लगा पाएगा, ना आपको, ना आपके बच्चों को, ना आपके परिवार को। वचन को शेयर करो अपने बच्चों, अपने परिवारों के साथ। हर रोज उनके साथ प्रार्थनाएं करो, ग्रुप में बच्चों के साथ, वाइफ को लेके, माँ को लेके 1 घंटा, आधा घंटा बिताना शुरू करो उनके साथ। उनको सिखाओ वचन के बारे में, प्रभु के बारे में। घर से शुरुआत करो पहले आप। जब आप घर से शुरुआत अच्छी करोगे तो बाहर भी अच्छी शुरुआत होगी आपकी। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। 1 यूहन्ना 4 अध्याय 4 पद। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, है ना। परमेश्वर कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह जी, अलर्ट रहो, जागते रहो, अपने आप को जांचते रहो, नहीं तो शैतान आपको फाड़ के खा जाएगा अगर आपने शैतान को अपने ऊपर हावी होने दिया तो।
विश्वास से दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में ऐसे दुख भोगते रहे हैं। 1 पतरस 5 अध्याय 8 से 9 पद। आखिरी वचन पढ़ूंगा मैं। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। 1 यूहन्ना 3 अध्याय 8 पद। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी इस पृथ्वी पे मनुष्य रूप में इसलिए आए कि वो शैतान के कामों को नाश करे, हमें पाप से मुक्ति दिलाए, हमारा उद्धार करें, है ना। परमेश्वर ने कितने हमारे लिए दुख सहे हैं, बेइज्जती सही है, अपना लहू बहाया है, इतनी ताड़ना सही है। क्रूस पे चलते टाइम उनके पैरों में कीले गाड़ी गई, उनके हाथों में कीले गाड़ी गई। इन सबको याद करते हुए, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पाप से दूर रहो, पाप मत करो, बुरी बातें मत करो, बुरे लोगों के साथ संगति मत करो, है ना। वचन में मनन करते रहो, प्रार्थना करते रहो, प्रभु के साथ अपनी संगति करो, प्रभु से मांगो, प्रभु आपको देगा जो भी आपकी नीड है। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। धन्यवाद प्रभु कि आपने अपने वचन के द्वारा सिखाया कि हम शैतान से कैसे बचें, और अगर हम शैतान को हावी होने देते हैं तो शैतान हमें अंधेरे में ले जाता है। प्रभु सच में प्रभु आप रोशनी हैं, आप सच्चे परमेश्वर हैं। हम सबको शैतान की देखे अनदेखी शैतानी शक्तियों से बचा के रखें। हम सबको, हमारे बच्चों को, परिवारों को, हमारे सबको प्रभु बचा के रखें। अगर हम गलतियां कर रहे हैं तो हमें सचेत करें प्रभु, हमें पाप से दूर करें, हमें बुराइयों से दूर करें, शैतान की देखे अनदेखी शैतानी शक्तियों से दूर करें। परमेश्वर अपना अनुग्रह, अपनी आशीष हम सब पे सदा बनाए रखे। प्रभु सहायता करें प्रभु हम सब की कि हम आपके वचन के अनुसार आपसे संगति करते जाएं और आप में बढ़ते जाएं और आपसे सीखते जाएं। प्रभु जी हम सबको बुद्धि समझ दे, ज्ञान दे कि हम आपके वचन में बहुताई से बहुत लोगों तक पहुंच पाए। प्रभु जी सहायता करें, सारी बातों के लिए सहायता करें। जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे प्रभु, उन सबको आशीष दे, ब्लेसिंग्स दे प्रभु। उनके बच्चों को, परिवारों को संभालें, उनके कामकाज को संभालें, उनके घर में आशीष बरकत दे प्रभु। उनके घर से हर एक चिंता, हर एक कलेश को दूर करें प्रभु जी। जो कोई बीमार है उसको चंगाई दे परमेश्वर, जो कोई जॉबलेस है उसको जॉब दे मेरे प्रभु। सहायता करें, सहायता करें। जिसके घर में फाइनेंशियल दिक्कत है प्रभु, उसके घर से फाइनेंशियल दिक्कत यीशु नासी के नाम से ठीक करे प्रभु जी। सहायता करें। मैं सारी विधि प्रार्थना और इस वचन को आपके हाथ में सौंपता हूँ, आप देखे संभालो। धन्यवाद के साथ विधि प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा स्पिरिचुअल वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई प्रार्थना है, कोई टॉपिक है तो हमें बताएं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो बताएं, उसके लिए भी हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और होने दें कि आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, पसंद करें, जिससे कि हम बहुताई से बहुत लोगों तक पहुंच पाएं परमेश्वर के वचन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह। थैंक यू।